हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज दिन है फ्राइडे और अभी फ़िलहाल हस्बैंड जो ऑफिस जा रहे हैं, सुबह का खाना पीना जो है हो चुका है सब कुछ। पापा भी चले गए और आज मैंने बनाई थी बंद गोभी की सब्जी आलू डाल के थोड़े से, तो बस वही खा के चले गए। राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो यार हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस और मेरे गले की बज रखी है बैंड। फिलहाल में पता नहीं क्या हो जाता है बहुत अजीब सा लग रहा है गले में। जुकाम लग जाता है ना, वैसा कुछ लग रहा है, फील हो रहा है। बट कोई नहीं, बाद में अपने आप थोड़ी देर बाद फिर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। सुबह को बहुत दिक्कत लगती है मुझे, मेरी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा, थोड़ा डिफरेंट वॉइस आ रही होगी आई थिंक। और मैं फ़िलहाल पी लेती हूँ अब चाय। सुबह को सिर धोया था मैंने, बट सिर धोने का मज़ा ना तभी आता है जब सिर धो, उसके बाद तो फिर से वही बुरा हाल हो जाता है पसीने में तर। और मैंने जब से बाल बांध ही रखे थे तो कोई फ़ायदा नहीं सिर धोने का भी। बट चलो मैं पी लेती हूँ अब चाय यार फटाफट से। बहुत देर से मन कर रहा है मेरा चाय पीने का, बट मैंने कहा इन सबको ना निकाल देती हूँ उसके बाद ही पीती हूँ, तो इसलिए फिर मैं अब पीती हूँ आराम से बैठ के। तो चलो आपसे बाद में मिलती हूँ। यार ये नहीं पी चाय, आप लोग भी पी लीजिए कि गर्मा गर्म चाय। मैं बैठी हूँ आराम से एसी में। तो यार अभी बज रहे हैं शाम के 6 बजने ही वाले हैं और आज मैंने कोई ब्लॉग वगैरह कुछ नहीं बना पाया दिन में। एक्चुअली आज तबीयत ना ज़्यादा ही ख़राब होने लग गई, जुकाम जो है बढ़ गया था। पता नहीं कैसा जुकाम हो रहा है, बाहर नहीं चल रहा है बट अंदर ही अंदर मतलब लग रहा है। बॉडी में बहुत पेन हो रहा था दिन में, मुझे ऐसा लग रहा है शरीर ना टूट रहा है। तो मुझे बिल्कुल भी मन नहीं था मुझे कैमरा उठाने का, तो मैंने बिल्कुल शूट नहीं करा आज कुछ भी। और थ्रेडिंग बनवानी थी मुझे, तो थ्रेडिंग बनवा के आई हूँ बड़ी मुश्किल से। सुबह ही चली गई थी क्योंकि सुबह के टाइम ना भीड़ कम रहती है, शाम के टाइम भीड़ ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए मॉर्निंग में ही बनवाई थी मैं। दोपहर के टाइम वही 11 बजे 11:30 के अराउंड कुछ तो बनवा के आ गई थी, क्योंकि जीनू का बर्थडे आ रहा तो मैंने कहा बनवा लेती हूँ, फिर सैटरडे वगैरह है और संडे को वैसे ही काम हो जाएंगे, मंडे को बर्थडे है ही, तो इसलिए फिर मैं आज बनाई टाइम निकाल के। तो बस उसके बाद आने के बाद मैंने लंच किया और फिर मैं लेट गई हूँ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई थी। तो अभी मैंने कहा यार स्टार्ट कर देती हूँ ब्लॉग। मेरे हाथ में ही पेन हो रहा है, मैंने कैमरा पकड़ा है ना तो हाथ में भी दर्द हो रहा है एकदम से, पता नहीं क्या हुआ, बॉडी ना अजीब सी हो गई है बिल्कुल। तो अभी मुझे खाने की तैयारी करनी है। और मैंने पता है आज सुबह मैंने आज दही भी जमा दिया था कड़ी के लिए, मुझे नहीं पता था मेरी तबीयत इतनी वैसी हो जाएगी। तो अब सोच रही हूँ और कड़ी बनाऊँ नहीं बनाऊँ क्या करूँ। दही फिर खट्टा हो जाएगा ज़्यादा, और फिर ज़्यादा खट्टी कड़ी जो है कोई खाता नहीं है हमारे घर में, थोड़ी सी खट्टी सही लगती है। तो देखो ये रहा, जम तो गया है ये। फिलहाल मैं कंफ्यूजन में हूँ कैसे बनाऊँ कड़ी, ये देखो, और खट्टा भी हो गया अब तो ये, बट कल तक रखूँगी तो ये ज़्यादा खट्टा हो जाएगा, तो मुझे फिर आज ही बनानी पड़ेगी। मुझे पानी भी लगा के आना है, अभी मैं ऊपर भी नहीं पहुँच पाई हूँ, वीडियो एडिट कर रही थी लेटे लेटे आराम से। जीनू नीचे और मम्मी को जाना है कहीं, मंदिर जाती है मम्मी, आजकल भागवत चल रही है, वरना तो मम्मी लगा देती है ऊपर जाके। तो चलो मैं लगा के आती हूँ पानी ऊपर, उसके बाद फिर खाने की तैयारी में लगती हूँ। बना ही लेती हूँ और कड़ी बना ही लेती हूँ, कल तक ना फिर खट्टा हो जाएगा ज़्यादा। देखो यार पौधों की हालत क्या हो जाती है, शाम तक सूख जाता है बहुत बुरी तरह। तो पानी लगाना बहुत ज़रूरी है। गिलहरी घूम रही है, देखो हो रही गिलहरी बहुत है। सदाबहार की तो जान ही निकल गई है धूप में। मैं सोच रही हूँ उसको उठा के ना थोड़ा उस साइड में रख देती हूँ, वहाँ पे धूप कम आती है, क्योंकि यहाँ धूप बहुत लगती है इनको। तो ये बेचारा हालत ख़राब हो गई इसकी फ़िलहाल। यार मैं आ गई हूँ अब नीचे और कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो बस उसी के लिए मैंने बेसन निकाल रही हूँ मैं।
बेसन में छानती नहीं क्योंकि मोस्टली कुछ नहीं निकलता है बेसन, क्योंकि एकदम पैकेट वाला लाते हैं ना, तो इसमें कुछ भी नहीं होता है। तो मैंने छान के भी आजमा रखा है, तो मैंने कहा फिर ऐसे यूज़ कर लेती हूँ। और बाकी जो बचा हुआ बेसन था मैंने डिब्बे में भर के रख दिया है, क्योंकि न्यू पैकेट खोला है। एक पैकेट और है तो उसको मैं बाद में फिल कर दूँगी, अभी फ़िलहाल यही कर दिया और अभी ही रख लिया है, क्योंकि हो सकता है बाद में ज़रूरत पड़े। पकौड़ी वकौड़ी बनानी है और शाम का टाइम हो रहा है, तो हस्बैंड के ऑफिस से आने का भी टाइम है, तो मैं सोच रही हूँ कि पकौड़ी थोड़ी खाने के लिए भी कर लूँगी। बट यार हिम्मत तो हो नहीं रही है बिल्कुल मेरी बनाने की। कुछ मम्मी है नहीं, वैसे ही मम्मी गई है भागवत में, तो पहले तो मैंने सोचा प्याज की बना लूँ, फिर वही है प्याज काटूँगी इसमें, फिर कड़ी के लिए अलग से पकौड़ी बनानी पड़ेंगी, क्योंकि प्याज की महक आ जाएगी तो मम्मी खाएंगी नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि खाली ना धनिए की और उसकी मिर्च की कर लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ करने का मन भी नहीं था मेरा। एक होता है ना तबीयत ठीक होती है तो इंसान का मन करता है ये बना लो बना लो, तो आज वो वैसा था नहीं, तो जब डाउन होती है ना तो ऐसे ही लगता है। बट मैंने कहा कि खाने के लिए ऐसी बना लेती हूँ, तो हरी मिर्च और धनिया डाल के जो है ऐसी कर ली मैंने, तो ये खाने के काम भी आ जाएंगी और कड़ी में भी यूज़ हो सकती हैं। तो बस यही बना लिया फटाफट से। और अब जो दही था उसको मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है, मिक्सी में ही चला लिया है, तो मट्ठा बन के हो गया रेडी। तो इसको मैंने डाल दिया सीधा बेसन में। बहुत सिंपल सी मैं बना रही हूँ, फटाफट से जो बन जाए कड़ी ऐसी बना रही हूँ, ज़्यादा टाइम लेके वैसा कुछ नहीं कर रही हूँ आज मैं। इसी में मैं हल्दी पाउडर डाल दूँगी और फिर उसको छौंक दूँगी। साथ में जो है मैंने मेथी दाना डाल दिया है। कढ़ाई में जो तेल था एक्स्ट्रा, मैंने एक्स्ट्रा तेल जो है निकाल लिया कटोरी में, और थोड़े से तेल में मैंने मेथी दाना डाल दिया, हींग डाल दिया, और अब ये जो कड़ी है ये उसमें डाल दिया। तो बस ये फटाफट से ना खदक जाएगी। उसके बाद फिर मैं एक चूल्हे पे जो है चावल चढ़ा दूँगी और आटा वाटा लगा के रेडी कर लूँगी। और मेरी आवाज़ भी अभी ऐसी हो रही है फ़िलहाल में क्योंकि अब जुकाम हो गया है ना, तो अब 1-2 दिन ले लेगा जाने में। 1-2 दिन क्या 5-6 दिन तो लग ही आते हैं जाने में, तो देखते हो तो धीरे धीरे अपने आप ही कवर हो जाएगा। दवाई ववाई खाती नहीं हूँ मैं यार, क्योंकि दवाई से ना फिर और ज़्यादा मतलब बहुत टाइम हो जाता है, फिर जुकाम सही करने में बहुत टाइम लेता है, तो इसलिए दवाई का यूज़ मैं करती नहीं मोस्टली। अपने आप ही सही होगा, हो जाएगा। और कोई परहेज भी नहीं करती हूँ मैं ऐसा कुछ ज़्यादा कि ठंडी ठंडी चीज़ें ना खाऊँ, दही ना खाऊँ। तो दही के बिना तो मेरा काम चलता नहीं है, मतलब रोटी नहीं खपती, मुझसे आदत पड़ चुकी है दही खाने की, तो वो तो खाना ही होता है। चावल भी अच्छे लगते हैं तो वो भी, तो मेरा ये नहीं है यार, मैं ना परहेज़ नहीं कर पाती। जैसे कोई कोई बंदे होते हैं ना परहेज़ कर लेते हैं कि अगर डॉक्टर ने मना किया ये नहीं खाना तो छोड़ देते हैं, तो मुझसे वो नहीं हो पाता। चाहे थोड़ा खाऊँ बट मैं खाती ज़रूर हूँ। तो चावल भी मैं लूँगी, क्योंकि कड़ी से चावल जो है बहुत अच्छे लगते हैं। तो मुझे क्या मोस्टली लगते ही हैं सबको अच्छे से। आई थिंक कड़ी जो होती है सबकी फेवरेट होती है। हमारे घर में भी कड़ी जो है सब लोग खा लेते हैं मन से आराम से। और कड़ी बनी भी काफ़ी अच्छी थी, मतलब थोड़ी सी गाढ़ी हो गई थी बट अच्छी बनी थी, ना ज़्यादा खट्टी ना ज़्यादा वैसी, मतलब सिंपल सी वैसी नहीं थी, तो मीडियम थी, बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं तो बहुत ज़्यादा बेकार भी नहीं, तो अच्छी बनी थी। तो बस यहाँ पे अब मैं सेक रही हूँ रोटियाँ और भोग के लिए लगा देती हूँ थाली पहले, फिर उसके बाद पापा देखते हैं शायद ऊपर ही आ जाएंगे खाने के लिए। आज गर्मा गर्म रोटी के जो है खा लेंगे, तो अभी फ़िलहाल भोग के लिए लगा देते हैं। चावल बन के हो चुके थे रेडी, और दूध भी बॉईल हो चुका है, दही भी मैंने जमा दिया है सुबह के लिए। पहले ही जमा देती हूँ मैं दही यार, क्योंकि जब तक फिर सोती हूँ ना जब तक फिर फ्रिज में रख देती हूँ। अदरवाइज़ क्या होता है लेट जमाओ तो लेट फिर मतलब लेट जमता है, उसके बाद फिर क्या होता है हम लोग सो जाते हैं तो फिर फ्रिज में नहीं रख पाती हूँ मैं, तो फिर वो खट्टा हो जाता है मॉर्निंग तक। तो इसलिए मैं दही पहले ही जमा देती हूँ ताकि सोने तक ना फिर उसको फ्रिज में रख दूँ जब वो जम जाए। तो बस यहाँ पे रख दिया मैंने सैलेड, रोटी, कड़ी, चावल, और इसको प्लेट दे देती हूँ हस्बैंड को, वो लगाएंगे नीचे भोग। मेरी तो हिम्मत है नहीं, मैं नहीं खाऊँगी आज, तो मैं बस रोटियाँ सेक देती हूँ और बुला लेती हूँ। पापा मम्मी भी खा लेंगे और हस्बैंड भी खा लेंगे फिर गरम गरम। और अभी यार खाना पीना जो हो चुका है और बर्तन भी सब धो दिए मैंने, किचन भी क्लीन कर दिया। बट ये जो लंच बॉक्स है ना हस्बैंड का, ये मैं हमेशा धोना भूल जाती हूँ। मेरे को हमेशा ये जब मैं सोने चलती हूँ ना तब मेरे को याद आता है, तो वही लेट याद आता है तो फिर तभी धो के रख देती हूँ मैं। सुबह के लिए नहीं छोड़ती यार, फिर ना महक भी आती है लंच बॉक्स में, और फिर सुबह को बहुत काम रहते हैं, तो लंच बॉक्स रात में धो के रख देती हूँ। तो जब मेरे को याद आता है तो मैं वो भी धो के रख दिया। और फिलहाल जो है खरबूजा रखा था यार काफ़ी टाइम से, तो मैंने कहा काटूंगी इतना, तो ऐसे ही रखा रहेगा। ये काट दो तो सब लोग खा लेते हैं, अदरवाइज़ फिर रखी रह जाती है चीज़, तो इसलिए मैंने कहा काट देती हूँ इसको खरबूजे को, तो हस्बैंड खा लेंगे। मेरा मन है नहीं बिल्कुल खाने का, तो 1-2 पीस देखूंगी, खाऊंगी तो खा लूँगी। खरबूजा मैंने थोड़ा चेक किया था तो काफ़ी मीठा था वैसे तो, बट मन नहीं हो रहा ना, जुकाम में ऐसा मन करता है कुछ गरम गरम ना ऐसा मिलता रहे। तो मेरा तो मोस्टली ऐसे मन करता है कि चाय कॉफ़ी पीती रहूँ, ज़्यादातर मैं यही करती हूँ।
तो बस यहाँ पे ले आई हूँ मैं काट के। जीनू लगी पड़ी है, उसने पूरा बेड बिखेर रखा है। आप पीछे देख रहे हो ना बैकग्राउंड में, मोस्टली ऐसे ही रहता है, हमेशा इधर उधर बिखरे ही रहता है टॉयज़ वगैरह, तो खेलती रहती है कुछ ना कुछ। अब भी उसने पूरे में बिखेर रखे हैं बेड पे। तो मैं जब भी आती हूँ ना, मेरे को एक कीड़ा है कि मेरे को सफाई रखनी होती है मेरे को, तो ये वो सब में होता है आई थिंक औरतों में। तो ज्योमेट्री बॉक्स कलर वगैरह जो भी दिखता है फिर मैं बार बार रखती रहती हूँ। मुझे पता है कि वो दोबारा निकाल के फेंक देगी, बट फिर भी मैं रखती रहती हूँ। तो चलिए यार, ब्लॉग का एंड भी आज मैं इसी के साथ करती हूँ। आपसे मिलूंगी अब कल। अगर अच्छा लगा हो ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। बाय, टेक केयर।